बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि कैसे लोग न्यू ईयर के टाइम पे फैशन में आके या पैशन में आके नए नए रेजोल्यूशन बना लेते हैं। मैं 1 जनवरी से ये करूंगा, मैं 1 जनवरी से वो करूंगी। जो ठान रखा था वो बराबर 1 जनवरी को करते भी हैं, लेकिन 2-3 जनवरी आते आते उनका मन एक साबुन का डिटर्जेंट पाउडर बनकर कुछ ही घंटों या दिनों के पानी के साथ मिलके उन रेजोल्यूशंस को सिर्फ साबुन के झाग से बने बुलबुले बना देता है। और बुलबुलों की उम्र तो आपको पता ही है कितनी लंबी होती है। एक बार मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी कुत्ता घुमा रहे थे, तो एक जवान लड़के ने उन्हें टोक दिया, इस हाथी के साथ कहाँ चल दिए। जब उन्होंने कहा कि ये आते नहीं, उनका पाला वो मरियल सा कुत्ता है, तब उसने कहा सॉरी, मैं कुत्ते से बात कर रही थी। उस दिन के बाद से शर्मा जी ने प्रण ले लिया कि इस 1 जनवरी से वे अपने कुत्ते को गांव छोड़ आएंगे। फिर कोई लड़की उनके रहते हुए उनके कुत्ते से कैसे बात कर पाएगी। रहा सवाल बाकी बची शर्मी जी मेरा मतलब कि शर्मा जी की वाइफ का, तो उसके आगे तो 2-4 बार दुम हिला दो तो उसकी कुत्ते की कमी वैसे ही पूरी हो जाएगी। पर जैसे ही शर्मा जी अपने कुत्ते को गांव छोड़कर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी और उनकी गोद में उनका वही कुत्ता दोनों उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं। फिर शर्मा जी लाख भौंके मिमियाते रहे, पर उनकी बीवी उनके गले में पट्टा बांध के घसीटते हुए उन्हें गांव छोड़ के आई। अब सुनने में तो आया है कि वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले शर्मा जी को उठा के ले गए हैं। उनको पूरे टीके नहीं लगे थे ना, फूट गया उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन का बुलबुला। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, या यूं कह लो कि थोड़ा बहुत अब भी बचा हुआ है, सांसें चल रही बेचारे की। वो झूठ बहुत बोलता था, आए दिन बात बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। मैंने एक दिन उसे पकड़ के समझाया कि देख, झूठ बोलना बुरी बात है, हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ अगर नौकरी चली जाए, तो क्या हुआ अगर बीवी छोड़कर चली जाए, तो क्या हुआ अगर बच्चे ज्यादा खर्चा करवा के आपको सड़क पर ले आए। दोस्तों, उसको मेरी बात समझ में आ गई। बोला ठीक है दोस्त, इस 1 जनवरी से मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, 1 जनवरी आ गई। आदत के अनुसार बार बार झूठ उसकी बॉडी में उबल उबल के मुंह से बाहर निकलना चाह रहा था, और उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर अपने मुंह पे डायपर सा पहन रखा था। अगले दिन उसका बॉस अपने गांव से अपनी बहन के हाथों की बनी एक अजीब व गरीब सी रवे की मिठाई लाया, जो पूरी घी में डूबी हुई थी। उसने मिठाई खिला के पूछा, मस्त है ना मिठाई। अब वो चाहता तो सिर्फ झूठ बोलते हुए हामी में सिर हिला के छूट सकता था, पर उसके मुंह से बस इतना निकल गया, हाँ मतलब थोड़ा रवा कम है, मीठा इतना है कि एक बर्फी खा के नॉर्मल आदमी को भी डायबिटीज के मारे लकवा मार जाए, घी इतना ज्यादा है कि लग रहा है कि हम उस घी के पीपे में बैठ के ही खा रहे हैं इसे। ओवरऑल स्वाद काफी घटिया है, बाकी मस्त है। दोस्तों, ये बात सुनते ही उसके बॉस ने उसके अगले 3 प्रमोशन, 4 इंक्रीमेंट और 5 बोनस कैंसिल कर दिए। उसको ऐसे ऐसे घूंसे मारे कि उसकी एक आंख काली हो गई और दूसरी आंख सूज गई, पर बस क्योंकि उसने वो बर्फी पूरी निगल ली थी, इसलिए उसे नौकरी से नहीं निकाला। घर पे अपनी ठुकी पिटी हालत लेके आया तो उसकी बीवी एक फंक्शन में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बाल ब्लो ड्रायर से ऐसे खड़े कर रखे थे जैसे कोई करंट आया हो। दोनों गालों पे लाली ऐसी लगा रखी थी जैसे दोनों गालों को किसी ने दीवार पे जोर से रगड़ दिया। आंखों में से काजल ये मोटा मोटा बाहर निकल रहा था जैसे चंडी का हो। लिपस्टिक ऐसी सुर्ख लाल जैसे किसी का खून पी के ही खड़ी हो। बस गले में हड्डियों की पेंडेंट की जगह नॉर्मल पेंडेंट पहन रखा था। काली साड़ी पहन के भले ही उल्टे पैरों की जगह सीधे पैरों के साथ खड़ी थी वो, पर किसी चुड़ैल को भी कॉम्प्लेक्स देने वाली उसकी बीवी ने उससे पूछा, बताओ ना कैसी लग रही है। तो मैंने जो अभी अभी उसका वर्णन किया ना, वो एक्चुअली मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि उसने अपनी बीवी से कहा था इस सवाल के जवाब में। बस पहले एक आंख काली और दूसरी सूजी हुई थी, अब दोनों भी काली और सूजी हुई हो गई। शरीर के ऑलमोस्ट सभी हड्डियां में एक एक क्रैक आ गया है, और बाबूजी हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपने नए साल का रेजोल्यूशन निभा रहे हैं। मैंने ही फिर हॉस्पिटल जाके उससे रिक्वेस्ट की कि रोज रोज अपने आप को इस तरह से फोड़वाने से अच्छा वो खुद ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बुलबुले को फोड़ दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक बार मैंने भी फैसला किया कि 1 जनवरी से मैं भी सस्ते रेस्टोरेंट में ही जाया करूंगा, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में जा जाके अब बिल भरने के टाइम पे बार बार भागने में मजा नहीं आता। हाथ से कभी चिंटू छूट जाता है तो कभी चिंकी, और फिर होटल वाले चिंटू चिंकी के बदले में बिल का 4 गुना मांगते हैं, तो सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन लूं। अब इतना दिमाग लगाने का टाइम किसके पास है आजकल। तो 1 जनवरी को ही मैं पहुंच गया चिंटू चिंकी और उनकी माँ को लिए एक छोटे से फास्ट फूड में खाना खाने। अब मैंने ये नोटिस किया है कि छोटे रेस्टोरेंट्स के स्टीवर्ड्स या वेटर्स हमेशा एक अजीब सी जल्दी में रहते हैं।
आखिर स्लो एसी ट्रेन दिन में 2-3 ही होती है ना, इसलिए काम पे कम, उनका शायद ट्रेन के टाइम टेबल पे ज़्यादा ध्यान रहता होगा। खाने में क्या है पूछने पर उसने अपने टिपिकल स्टाइल में लिस्ट दागनी शुरू कर दी। पेपर डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर मसाला, मसाला इडली, इडली सांभर, इडली वड़ा सांभर, पानी पूड़ी, सेव पूड़ी, भेल पूड़ी, पूरी भाजी, पाव भाजी, मसाला पाव, वड़ा पाव, समोसा पाव, दोनों पाव, लंगड़ा पाव, नो पाव। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पानी है? उसने बिना कोई जवाब दिए 4 आदमियों के लिए 4 स्टील के ग्लासों में छलकते हुए पानी को अपने दोनों हाथों में 2 उंगलियों में डुबो के ला दिया। और ऑर्डर लेने का भी यूनिक तरीका, हमने जो भी ऑर्डर दिया वो बंदा उसे नोट करने के बजाय डायरेक्ट जोर जोर से चिल्लाते हुए रिपीट करता गया। मैंने कहा, भैया एक पाव भाजी ले आना। उसने जोर से रिपीट किया कि पूरे रेस्टोरेंट को पता चल जाए कि हमारा आज पाव भाजी खाने का प्लान है। एक पाव भाजी, एक पाव भाजी। मैंने कहा, यहाँ 2 बच्चे भी हैं, कुर्सियां 2 ही हैं, तो 2 कुर्सी और मंगवा दो। ले, मेरे मुंह से बात पूरी निकली भी नहीं थी कि उसने जोर से वो भी रिपीट कर दिया, 2 कुर्सी, 2 कुर्सी। अब मुझे थोड़ी मस्ती सूझी। मैंने कहा, मेरे पास बड़ी गाड़ी बंगला भी नहीं है। उसने वो भी बिना सोचे समझे रिपीट कर दिया, एक बड़ी गाड़ी, एक बंगला। तब उसका ध्यान गया कि वो क्या बोल गया। इतने में सामने से आवाज आई, ये ना गाड़ी बंगला इल्लपो, ये ना साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, प्योर वेज ओनली। मैं समझ गया गाड़ी बंगला इनके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन था। लास्ट में बाबूजी 2 हाथ में पकड़ के अपनी 2 उंगलियों डुबो के 4 फिंगर बोल लाए। अब उन फिंगर बोल्स में पहले उनकी लगभग सभी फिंगर्स गर्म कुंड का स्नान कर चुकी थी। मैंने सोचा चलो नींबू ही निचोड़ लिया जाए हाथों पे। देखा तो उनमें नींबू था ही नहीं। मेरे पूछने पे कहने लगा, नींबू सर कॉस्टली, सो नो नींबू, ओनली हॉट वाटर। हम बिना फिंगर बोल का मजा उठाए बेसिन में हाथ धोकर बाहर निकले तो बाहर की वेटिंग में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई, अरे वो पाव भाजी वाली टेबल खाली हो गई। इस तरह की फुसफुसाहट के बीच मुझे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के उस बुलबुले के फुटने की भी आवाज सुनाई दी। पर आपके लिए सबसे बेस्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो यही होगा कि अब से मेरे जो भी वीडियोस आप लोग देखोगे ना, उन्हें आप शिद्दत से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं तो मेरी हाई लगेगी और आप लोग को भी हर होटल में डूबी हुई उंगलियों वाली फिंगर बोल ही मिलेगी। देख लेना।